राम राम भाई सारन है। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो में। जैसा कि आपको सब को पता है, हमारा जो चैनल है विलेजर फुल जी फाइनेंस, इस पे हम हर वीक एक वीकली एनालिसिस वीडियो डालते हैं, जिसका कुछ पैटर्न इस प्रकार होता है। पहले हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर हम निफ्टी 50 की डेली फ्रेम पे, पहले वीकली पे, फिर डेली पे, टाइम फ्रेम पे उसकी एनालिसिस करते हैं। फिर जो हमें ट्रेड क्या ले सकते हैं, पुट ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, कहाँ हमें मोमेंटम मिलेगा, किस पॉइंट पे हमें एग्जिट होना है, कहाँ कॉल लेते हैं तो कहाँ स्टॉप लॉस लगाना, पुट लेते हैं तो कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, उसकी हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। फिर हम जो हमारा स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है उसके ऊपर चलते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं निफ्टी 50 की वीकली एनालिसिस वीडियो। जैसा कि ये हम देख रहे हैं, निफ्टी का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब ये देखिए, ये जो निफ्टी के लिए 22,800 का, जैसे हम पिछले 1-2 वीक से बात कर रहे हैं, 22,800 का जो इसके लिए एक पहले रेजिस्टेंस था, पहले 2-3 महीने यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। अब वहीं पे इसके लिए ये सपोर्ट बना हुआ है। जो पहले लिए इसके लिए सप्लाई जोन था, अभी इसके लिए डिमांड जोन बना हुआ है। अभी निफ्टी का जो और जैसे लार्जर व्यू पे हम देखेंगे तो निफ्टी का जो टाइम फ्रेम, जो मोमेंटम है, वो डाउन ट्रेंड का मोमेंटम दिखा रहा है। ये जैसे इसने लॉन्ग डोजी बनाई मंथली पे, उसके बाद रेड बहुत ही एक बड़ी रेड कैंडल दी, उसके बाद फिर हैमर बनाया, उसके बाद फिर रेड कैंडल दी, अभी फिर एक लॉन्ग डोजी बना दिया इसने मंथ पे। अगर ये मंथ फरवरी मंथ में रेड कैंडल दे देता है तो इसमें हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी को हम 20,000 तक भी आता देख सकते हैं। अगर निफ्टी यहाँ से 22,800 तोड़ने के बाद अगर 21,200 तोड़ देती है या 21,000 तोड़ देती है तो निफ्टी में भी 20,000 के लेवल आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। अभी हम इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो वीकली में देखो 22,800 जो है, इसने डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 22,800 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया है, लेकिन 5 ही पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है। जैसे इसको हम डिलीट कर देंगे ये ट्रेंड लाइन को, तो ये देखो 22,800 पे इसने सपोर्ट लिया था 27 जनवरी को, उसके बाद रिवर्स किया, फिर 12 फरवरी को लिया, फिर 14 को, फिर 15 को, फिर 18 को, फिर 19 को, फिर 20 को, फिर 21 को। लगातार इस हफ्ते इसी रेंज में, एक छोटी सी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते, पूरे हफ्ते इसने एक बहुत ही छोटी सी रेंज बनाई और उसी में ये ट्रेड कर रहा है। तो जो ऊपर की इसकी रेंज है, ऊपर ये 22,900 से मतलब 23,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा, और नीचे 22,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा। तो यहीं 200 पॉइंट की रेंज में पूरे हफ्ते निफ्टी 50 घूमता रहा, और इसमें ना कुछ हमें मूवमेंट मिला, ना जितने भी ऑप्शन बायर होंगे उन्होंने पैसा लगभग गंवाया ही होगा। किसी ने जैसे स्पेल्पर है उन्होंने कमा लिया होगा, वरना ऑप्शन बायर के लिए मूवमेंट इसमें रहा नहीं, ऊपर नीचे ऐसे ही होता रहा। तो इसमें हम जैसे अभी ये 22,800 के नीचे इसने क्लोज दे दिया है, तो इसमें हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा अगले वीक के लिए। जैसे ये जो इसका लेवल है, यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है 22,729, अगर 22,729 को ये नीचे की साइड ब्रेक कर देता है तो इसमें हमें पुट की एंट्री बनाएंगे। वहीं कॉल के लिए मेरा थोड़ा जो एनालिसिस है वो यही कह रहा है कि कॉल के लिए हमें अभी निफ्टी में नहीं जाना है, निफ्टी को लॉन्ग नहीं करना है, निफ्टी को शॉर्ट करने में ही हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। कॉल के लिए जो मतलब ऊपर के टारगेट है तकरीबन मतलब 23,055 के ऊपर तो हमें डेली क्लोजिंग चाहिए, और जब ये 23,255 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो इसमें छोटा बड़ा मोमेंटम हमें मिल सकता है। जैसे जनवरी में इसने जब ये 23,255 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो इसने दिखाया था लगभग 500-600 पॉइंट का टारगेट हमें दिया था। तो वैसे ही 500-600 हज़ार पॉइंट का टारगेट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें 23,255 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जो डाउन साइड में हमारा लेवल है वो बिल्कुल ही नज़दीक है। जैसे अभी 22,795 पे इसने क्लोज किया है, तो 22,727 या 22,729 के नीचे हमें ये क्लोज दे देगा तो हम इसमें एक पुट की एंट्री बना सकते हैं, और जिसमें हमारा पहला टारगेट 22,423 और 22,523 तक के हमें टारगेट इसको इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक दिन में भी दिखा सकता है, अगर ये मोमेंटम ठीक रहा तो एक दिन में भी ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 22,729 का लेवल, 22,720 से 730 के बीच का लेवल आप ध्यान में रख के चलें, वहाँ से हमें मोमेंटम मिल सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी पे पहले वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी के मामले में थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि ये जो
ये जो लेवल था, ये जो लेवल है 48,000 से लेके तकरीबन यहाँ तक का मान के चलो आप 49,000, 1,000 पॉइंट का जो लेवल है पहले इसके लिए बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। इसी रेजिस्टेंस ने इसने दिसंबर 23 से लेके तकरीबन ये लगा लो आप जून 24 तक 6-7 महीने इसने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया। और जो पहले इसके लिए सप्लाई जोन था अभी इसके लिए यहाँ पे डिमांड जोन बन गया है। तकरीबन 2 महीने हो गए यहीं से बार बार सपोर्ट ले रहा है और यहीं से ऊपर जा रहा है। और जो ऊपर की साइड 50,000 है वो इसके लिए अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो पहले इसके लिए डिमांड जोन था। ये देखिए डिमांड और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट जो मैं पहले ये इसके लिए, ये जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इसके लिए डिमांड जोन था। जब निफ्टी अप ट्रेंड में थी तो ये जो था इसके लिए डिमांड जोन का एरिया था। मतलब यहाँ जब भी आ रहा था बैंक निफ्टी तो यहाँ से रिवर्स लेके ऊपर की तरफ जा रहा था। अभी बैंक निफ्टी में एक पैटर्न का जैसे इसने ब्रेकआउट, इस कैंडल के साथ इसने ब्रेकडाउन भी किया। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। ये शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया और ये इसका दूसरा शोल्डर हो गया। तो इसका ये हेड एंड शोल्डर का भी इसने ब्रेकआउट दिया है। उसका अगर हम टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे तो तकरीबन उससे हमें पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी और कितना नीचे आ सकती है। तो अभी बैंक निफ्टी में हमें तकरीबन 45,000 के लेवल, 45-40,000 के लेवल देखने को मिल जाएंगे, जो इसका प्रीवियस डिमांड जोन था। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये यहाँ पे ये पहले इसके लिए शुरू से मैं आपको बताता हूँ। ये पहले लिए इसके लिए था इस रेजिस्टेंस जोन था, मतलब सप्लाई जोन था। जब भी यहाँ पे आ रहा था तो इस सब में जो सेलर थे वो इसको शॉर्ट कर दे रहे थे और बैंक निफ्टी नीचे आ रहा था। फिर यही लेवल इसके लिए, अब ये जब इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया तो ये इसके लिए बन गया डिमांड जोन बन जाएगा। फिर ये जो लेवल है, ये जो लेवल था, एक सेकंड, वीकली, हाँ, ये जो लेवल था जब बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में था तो ये बार बार यहीं से रेजिस्टेंस लेके और यहीं से सपोर्ट लेके ये बैंक निफ्टी ऊपर चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही इसने 6 जनवरी वाले वीक को इसने ब्रेकडाउन दिया नीचे, तो अब बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पहले इसका डिमांड जोन था अब इसके लिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, ये सप्लाई जोन बन चुका है। जब भी बैंक निफ्टी, आप ये लेवल मान के चलो, तकरीबन 49,878 से लेके 50,000, 50,000 का तकरीबन 1,000 पॉइंट का अगर आपको बैंक निफ्टी इसमें मिलती है तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 50,976 का उसमें स्टॉप लॉस रखिए और इसको बैंक निफ्टी को हम शॉर्ट कर सकते हैं इस पुट साइड में। इसमें हमें बहुत ही तगड़ा पैसा हमें मिल सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रखना है, 50,976 का हमें स्टॉप लॉस इसमें रखना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। अगर इस जोन में हमें बैंक निफ्टी जो इसका सप्लाई जोन है इसमें मिलती है तो वो करने के लिए। अब हमारे को स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो में चलते हैं। तो हमारा आज का पहला स्टॉक है रेडिंगटन। रेडिंगटन जैसे पिछली वीकली एनालिसिस वीडियो में भी हमने दिया था, रेडिंगटन का एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो एक अपवर्ड चैनल का भी इसने, ये एक बहुत ही तगड़े अप ट्रेंड में चल रहा था और अपवर्ड चैनल का भी इसने हमें ब्रेकआउट दे दिया है। हाईएस्ट एवर क्लोजिंग इसने अपवर्ड चैनल का भी ब्रेकआउट। ये जो इस चैनल में ये स्टॉक था, ये अप्रैल 21 से तकरीबन 3-4 साल से इसी चैनल में ये स्टॉक रेडिंगटन फंसा हुआ है और अभी इसने हमें इसका ब्रेकआउट दिया। जब भी ये इसके पास आता था ये चैनल में ही ट्रेड कर रहा था, ये इसका चैनल का सपोर्ट जोन बना हुआ था। ये बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा था और जब ऊपर जाता था इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्स लेके ये नीचे आ जा रहा था। अभी इसने इस ट्रेंड लाइन को, ये जो चैनल है इसको ब्रेकआउट दिया और ये जो इसने ब्रेकआउट दिया है इसका ट्रेंड लाइन का, मतलब जो इसने मूवमेंट, जो इसका मूवमेंट था इसका इसने ब्रेकआउट दिया। अब जब भी इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ये देखिए, ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर और पीछे लेके चलता हूँ, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रीटेस्ट किया। तो अब जब भी ये इस लेवल पे आएगा, इसको ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ,
ये हमें इस लेवल तकरीबन इस ट्रेंड लाइन की भी ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो यहाँ तकरीबन हम ये लेवल मान के चलें 220 से और 230 220 से 235 के बीच में अगर ये हमें कहीं मिलता है तो इसमें हम अपना एंट्री ले सकते हैं। या फिर हमें ये 264 के ऊपर क्लोजिंग 264 के ऊपर मिले, ब्रेकआउट दे दे, तो उसमें हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। इसमें इसने जो पिछले वीक था उसमें बहुत ही एक अच्छे जो इस चैनल पे हम बार बार डिस्कस करते हैं उस पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया था। और तब भी मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से भी और चैनल पे भी ये शेयर किया था। इसने वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो 1-1.5 साल से कंसोलिडेट कर रहा था उसका इसने ब्रेकआउट दिया था। और ये देखिए क्या तगड़ा ब्रेकआउट दिया था, इतनी वीक सेंटिमेंट में भी इसने ब्रेकआउट दिया। और अब भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही हमें जाता हुआ दिख रहा है, ये देखिए। और इसमें हमें अभी तो इसने तकरीबन अभी भी 50-60 पॉइंट का हमें टारगेट इसमें प्राइस रेंज अगर इसमें हम डालेंगे तो अभी भी इसमें 70-80 पॉइंट का हमें टारगेट अभी भी मिल सकता है। तो जो कि हमारा 25 से 30% का टारगेट अभी भी इसमें मिल सकता है। ये इसने ब्रेकआउट दिया, इसने ये रीटेस्ट किया। अभी ये इसके चांसेस बहुत कम है कि ये हमें रीटेस्ट करने को आए। जो इसका ब्रेकआउट लेवल है 236 का, उसको ये रीटेस्ट करने के आए, इसके चांसेस बहुत ही कम है। अभी दूसरा स्टॉक है जो रेडी टू ब्रेक है, श्री सीमेंट। अब श्री सीमेंट जो है ये जो लेवल था इसका, अभी ये रेडी टू ब्रेक लेवल है जो 2021 में इसने लेवल दिखाया था। ये भी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न को बिल्कुल ब्रेक करने के लिए तैयार है। ये इसने पहला कप विद हैंडल है पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, पहला कप बनाया। फिर इसकी वोलेटिलिटी इसने रेजिस्टेंस के पास आया तो वोलेटिलिटी फिर थोड़ी सी कम हुई। यहाँ पे इसने बेस बना लिया अपना 23,600 के आसपास इसने बेस बना लिया। अब ये जो वोलेटिलिटी थी कॉन्ट्रैक्ट होते 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 बिल्कुल ही कम रह गई है। अब ये बिल्कुल जब ये स्टॉक 28,500 28,857 या 28,900 के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, अगर जो सेफ बायर है वो 29,055 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो वहाँ बाई कर लें। और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है बहुत ही इसमें बहुत ही अच्छा टारगेट, अगर मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सुधरा तो इसमें जो है बहुत ही अच्छे टारगेट हमें देखने को श्री सीमेंट में मिल सकते हैं। तो इसका टारगेट निकल के आ रहा है तकरीबन 40,000 का टारगेट इसमें हमें देखने को मिल सकता है। अभी ये एक ट्रेंड लाइन, अभी जैसे हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देने के लिए ये तैयार है, लेकिन अभी इसने ब्रेकआउट दिया नहीं है। इसका ब्रेकआउट लेवल है 28,557 के ऊपर। हमें अगर डेली बेसिस पे ये क्लोजिंग दे देगा श्री सीमेंट तो इसमें हम एंट्री बना सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक, अगला हमारा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। बजाज फिनसर्व, ये शेयर है, इनमें मार्केट के सेंटिमेंट वीक है, फिर भी हमें इनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली हुई है। अब बजाज फाइनेंस ने देखेंगे तो बजाज फाइनेंस ने पिछले 1-2 महीने में जो रैली दिखाई है, हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज दिया है और उसको रीटेस्ट करके ऊपर चला गया है। मंथली बेसिस पे इसने जो 2.5-3 साल की कंसोलिडेशन थी उसका वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है।
ये देखिए जो लेवल इसने अगस्त 2021 में छुआ था, ये इसने पहला कप बनाया, लेकिन जो दूसरा कप था उसमें इसने कंसोलिडेशन बहुत किया और फिर इसने जो फरवरी महीना है इसमें इसने ब्रेकआउट दे दिया। अगर फरवरी महीने में ये इसी लेवल के ऊपर रहता है, जैसे मंथली बेसिस पे अगले हफ्ते हम जब एनालिसिस करेंगे, अगर ये हमें 8200 के लेवल के ऊपर ही क्लोज दे देता है तो हाईएस्ट एवर इसका मंथली क्लोज हो जाएगा। और तो इसमें जो प्राइस रेंज से हम टारगेट निकालेंगे, जो हमारा फार्मूला है, तो इसमें हमें तकरीबन 11200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ से है तकरीबन 2500-3000 पॉइंट का हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तकरीबन 3.5 से 3500 ये इसने देखो ये ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट करने भी आया है, रीटेस्ट करके गया है, तो इसमें हमें और दोबारा रीटेस्ट की गुंजाइश नहीं है। जैसे कोई लेना चाहे तो 8400 के ऊपर भी ले सकता है, जैसे 8421 के ऊपर जाएगा तो इसको ले सकता है। जैसे एक दो शेयर और है, चंबल फर्टिलाइज़र है, उसने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अनूप इंजीनियरिंग है, अनूप इंजीनियरिंग मतलब ये लगा लो जो डिमांड सप्लाई जोन मैं बताता हूँ, ये देखो ये इसके लिए कितना तगड़ा डिमांड जोन बना हुआ है, सपोर्ट जोन बना हुआ है। ये यहाँ जब भी आता है और यहाँ से ही रिवर्स करके वापस चला जा रहा है। ये देखिए अनूप इंजीनियरिंग में शॉर्ट्स बना के शेयर किया था। ये जैसे इसने पिछले तकरीबन जो 2 महीने का इसने ब्रेकआउट दिया है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का, या हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। ये देखिए ये इसका हेड रहा है, नहीं ये शोल्डर रहा, ये हेड रहा और ये छोटा सा इसका शोल्डर, और इसका इस ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो इसमें और ऊपर से इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिए तो इसको 1-2 दिन हो गए। वीकली बेसिस पे जाएंगे तो अनूप इंजीनियरिंग भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा बैकअप मार्केट के साथ रिकवरी दिखा रहा है। लेकिन ये देखिए डिमांड जोन से इसने कितना अच्छा बाउंस बैक किया है। चंबल फर्टिलाइज़र है, वो भी बढ़िया स्टॉक है। एक आनंद राठी वेल्थ, जो वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनी है, वो भी अच्छा बाउंस बैक दिखा रही है। इसने डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है और इसने भी ये देखो डिमांड जोन से कितना अच्छा बाउंस बैक किया है। ये जो है इसके लिए डिमांड जोन बना हुआ है। जब भी ये आनंद राठी इस लेवल पे आता है, इस उसमें आता है, तो यहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। ये तकरीबन लेवल है 3300-3400 से लेके 3500 का, तकरीबन 150 पॉइंट का जो जोन है, ये इसके लिए तगड़ा सपोर्ट जोन बना हुआ है। हर वीक कितने वीक, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, तकरीबन पिछले 1 साल में 12 बार यहीं से बार बार वो लेके चला जा रहा है। और ये एक डार्वेस बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही ये 4312 के ऊपर वीकली हमें क्लोजिंग दे देगा तो इसमें हमें ये जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं, ये देखिए कितना तगड़ा हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये कितना तगड़ा अप ट्रेंड था और अब उसी अप ट्रेंड को पचाने के लिए ये कंसोलिडेट कर रहा है। आनंद राठी कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये स्टॉक देखो जून 23 में 800 रुपये का था, तो 800 रुपये से सीधा 5-6 गुना ये स्टॉक हो गया। और अप्रैल 24 में 1 साल में 1 साल भी नहीं लगाया, तब तो इतनी बड़ी जो इसने रैली दिखाई है उसको पचाने के लिए कंसोलिडेट कर रहा है और एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत फंडामेंटल भी इसके बहुत ही अच्छे हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, एक माइक्रो कैप बोल रहा हूँ, मिड कैप की कंपनी आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 22 मार्च 1995। इट इज़ एन
AMFI registered mutual fund distributor and is one of the leading non-bank wealth solution firms in India, being ranked amongst the top 3 non-bank mutual fund distributor in the top company है, बहुत ही अच्छी कंपनी है. The company offers a wide product portfolio of wealth solution, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू देयर क्लाइंट. अब जैसे इंडिया में लोगों की आमदनी बढ़ गई है, हर आदमी मार्केट में इंटरेस्टेड है, हर आदमी मार्केट में पैसा लगाना चाहता है. तो जो वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनियां, जो बड़े बड़े आदमी हैं जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है और मार्केट में लगाना चाहते हैं, उनको स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए सर्विस देती है. आनंद राठी हो गया, नुआमा वेल्थ हो गया. अब जो स्टॉक की पी है वो थोड़ी हायर साइड में है. 60 की पी है, करंट प्राइस 4006 का. हाई लो कंपनी ने हाई 4040 का मारा था और लो 3381 का लो मारा. आरओसी ये देखिए, कंपनी की आरओसी 51% की, आरओई 41% की. कितनी तगड़ी आरओसी आरओई है. और कंपनी के जो प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 43% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है. अभी देखो कंपनी के प्रोज. कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर. कंपनी हैड डिलीवर्ड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ लगभग 31% CGR और लगभग 5 साल से कंपनी 31% की CGR से ग्रो हो रही है. कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी. कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट. स्टॉक की जो नेगेटिव वो स्टॉक की ट्रेडिंग, मतलब जो इसका वैल्यूएशन है वो बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई वैल्यूएशन है. इसके पीयर से कंपैरिजन बजाज फाइनेंस का भी 32 का पी है, बजाज फिनसर्व का 35 का पी है. अगर आनंद राठी का देखेंगे तो 60 का पी है. मुथूट फाइनेंस उसका भी 18 का पी है, लेकिन इसका पी हाई है. अब ये देखिए सेल्स में इसकी ग्रोथ देखिए, 106 करोड़, 13 करोड़, 32, 36, 138, 143, 175, 183, 182, 238, 242, 237. कितनी अच्छी ग्रोथ इसने क्वार्टर और क्वार्टरली बेसिस पे दिखाई है. सेम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में भी सेम ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है. अभी ईयरली बेसिस पे जाएंगे कि जो इसकी रेवेन्यू था मार्च 2019 का वो 280 था, उसको बढ़ा के इसने तकरीबन 3 गुना कर दिया है. 3 गुना नहीं, 2.5 गुना कर दिया है मार्च. और जो TTM बेसिस पे अगर 25 में देखेंगे तो तकरीबन 6 साल में इसने तकरीबन 3 गुना कर दिया. जो 83 करोड़ का जो इसका नेट प्रॉफिट था, जो 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसको इसने बढ़ा के, अभी तो TTM बेसिस पे ही है, 58 करोड़ का, फिर 62 करोड़ का, 45 करोड़ का, जो कोरोना में कमा 127 करोड़ का, 169 करोड़ का, 126 करोड़ का. कितनी तगड़ी ग्रोथ है. और स्टॉक प्राइस अभी हर 3 साल में डबल हो रहा है. पिछले 1 साल से कंसोलिडेट कर रहा है. तो अभी इसमें हम देखेंगे कि जो DI और FI ने अपना कितना स्टेक बढ़ाया है. जो FI मार्च 2024 में इसका खाली 1% स्टॉक होल्ड करते थे, उनके पास जो FI मार्च 2022 में खाली 1% स्टॉक होल्ड करते थे, आज के टाइम वो बढ़ाते बढ़ाते हर क्वार्टर में बढ़ा रहे हैं. 5% था, फिर 5.32 था, फिर 5.75 की. आज के टाइम उनके पास 5.75%, 5.75% उनके पास स्टेक होल्ड है. और DI ने इसमें अपना शेयर थोड़ा DI कम करता जा रहा है. DI में जैसे हम देखेंगे कि कौन कम कर रहा है. क्वांट म्यूचुअल फंड तो इसमें बढ़ा रहा है शेयर. फ्रैंकलिन इंडिया ने इस पर अपनी पोजीशन हटा ली. इन्वेस्को, DSP, SBI म्यूचुअल फंड भी बढ़ा रहा है. तो अभी भी DI को, कुछ DI को इसमें बहुत ही तगड़ा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम में ये भी. सबसे मेन क्या था, रिटेलर जो 40% था वो कम ही हुआ है, कुछ 2-3% जितना भी हुआ है कम ही हुआ है. तो बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है. तो ये थी आज की वीडियो. आप लोगों को कैसे लगी? वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत और बहुत एनालिसिस करके ऐसे ये शेयर ढूंढ के लाते हैं हम. तो थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए. आपका अपना ही चैनल है, चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और वीडियो जो कुछ कमी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और वीडियो के लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, जिसमें हम जो हमारी प्रीमियम एनालिसिस होती हैं, जैसे शेयर्स की विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर एंट्री पॉइंट, प्रॉपर टारगेट के साथ हमें आपको इन्फॉर्म भी किया जाता है कि एंट्री प्राइस ट्रिगर्ड होगी या स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया, तो उसको आप चैनल के लिंक से, इस वीडियो के लिंक से ले सकते हैं. तो धन्यवाद.